सैम ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं क्योंकि उसके दिमाग के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उस आवाज ने उसका स्वागत किया और कहा कि गेम शुरू होने में अभी 59 सेकंड्स बचे हैं। सैम समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और यह किस गेम की बात की जा रही है। अगले ही पल उसके सामने एक ज़ॉम्बी प्रकट हो गया। सैम दहशत में पीछे की ओर उछल पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसके दुनिया में ऐसा दिखने वाली चीज कहां से आ गई। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह दर्जनों ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। उसी समय वह आवाज फिर गूंजी। अब खेल शुरू होने में 50 सेकंड्स बचे थे और इस दुनिया का मुख्य लक्ष्य था सर्वाइवल। सैम ने कल का दिन याद करने की कोशिश की। शाम को पूरे शहर की बिजली चली गई थी और वह जल्दी सो गया था। और अब उसे लग रहा था कि शायद वह किसी हॉरर मूवी जैसा सपना देख रहा है। उसने सोचा, अगर यह सपना है तो डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस उठ जाना चाहिए। यह सोचकर वह एक कोने में छिप गया, उम्मीद करते हुए कि अगली झपकी में वह अपने बिस्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीदें उसी पल खत्म हो गईं। न तो माहौल बदला, न ही डर कम हुआ, बल्कि उसके शरीर पर लगी चोट का तेज दर्द स्पष्ट बता रहा था कि यह सपना कतई नहीं है। अगले ही क्षण सैम उन ज़ॉम्बीज से जान बचाने के लिए एक अनजान दिशा में दौड़ पड़ा। वह काफी दूर तक भाग चुका था, पर रास्ते में जहां भी गया हर जगह मॉन्स्टर्स ही भरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी जगह उनसे खाली नहीं है। थोड़ी राहत के लिए सैम एक अंडरग्राउंड पैसेज में घुस गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। पूरी दुनिया में बॉक्सेस बिखरे हुए हैं जिनमें उसे जरूरी इक्विपमेंट और मटेरियल्स मिल सकते हैं। सैम ने हताश होकर पूछा, क्या इससे बेहतर कोई तरीका है कि मैं यहां मरूं नहीं? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे कैथेड्रल स्किल का समझदारी से उपयोग करना होगा ताकि वह मॉन्स्टर्स से उपयोगी रिसोर्सेज हासिल कर सके। रात होते ही ज़ॉम्बीज ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। यह बात सैम को अभी अभी पता चली थी। फिलहाल उनका लेवल दबा हुआ है, लेकिन हर 30 दिनों में यह सप्रेशन खत्म हो जाता है। अब सैम सोचने लगा कि कहां से उसे कोई हथियार मिलेगा या कुछ ऐसा जो उसे बचा सके। और तभी सिस्टम ने बताया, खेल शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं। इसी दौरान सैम की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ी जिसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड था। यह मौका छोड़ना बेवकूफी होती, इसलिए हीरो बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जबकि वह मॉन्स्टर हमले में असमर्थ था। कुछ ही पलों में सैम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसने ज़ॉम्बी का शील्ड छीन लिया और उसके साथ पड़ी एक ग्रेनेड भी उठा ली। उसके बाद वह जितना दूर भाग सकता था भागने लगा, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। वही ज़ॉम्बी जिसका शील्ड वह ले आया था अब उस पर टूट पड़ा। सैम समझ गया, समय खत्म हो चुका है, गेम शुरू हो गया है। अचानक सारे मॉन्स्टर्स एक साथ सैम की ओर झपट पड़े। वह शील्ड के पीछे छिपा हुआ था जो उसे कुछ पल की झूठी सुरक्षा दे रहा था। लेकिन सैम जान चुका था कि अगर उसने जवाबी हमला नहीं किया तो वह यहां जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही सेकंड उसने शील्ड को जोर से धक्का देकर उस ज़ॉम्बी समेत दूर फेंक दिया। फिर वह तेजी से उठा, ग्रेनेड का पिन निकाला और उसे पीछे आती भीड़ की ओर फेंक दिया। दूसरी सड़क पर पहुंचते ही सैम ने देखा, एक आदमी ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था, पर सैम के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाना। तभी उसकी नजर एक छोड़ी हुई रेस्टोरेंट बिल्डिंग पर पड़ी। वह वहां भागा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, सिस्टम ने चेतावनी दी, उस रेस्टोरेंट के अंदर 27 ज़ॉम्बीज इंतजार कर रहे हैं और अगर सैम अंदर गया तो वह खुद उनका स्पेशल लंच बन जाएगा। उसी पल सैम ने देखा, 2 लोग बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट के अंदर घुसने वाले थे। सैम हैरान था, क्या उन्हें सिस्टम के वार्निंग्स दिखाई नहीं दे रहे, या वे सच में सोचते थे कि इतने ज़ॉम्बीज को संभाल लेंगे? सैम उन्हें चेतावनी देना चाहता था, पर उसके पास मौका नहीं बचा। वे दोनों तो अंदर जा चुके थे। उसी समय सैम के सामने एक सिस्टम विंडो उभरी जिसमें लिखा था कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन एक बॉक्स मौजूद है जिसमें कुछ मटेरियल्स हैं। सैम बिना समय गंवाए सिस्टम द्वारा बताए गए स्थान की ओर दौड़ पड़ा। कुछ मिनटों बाद वह वहां पहुंच चुका था। उसके सामने एक बॉक्स था जिसे खोलते ही सैम को मिला वाटर,
एक इंजेक्शन पिस्टल जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती थी, और एक एक्स। इन चीजों को देखकर सैम की उम्मीदें लौट आईं। अब उसके पास हथियार भी था और खुद को मजबूत बनाने का तरीका भी। बिना देर किए उसने इंजेक्शन पिस्टल उठाई और सुई अपने हाथ में चुभो दी। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में तीखी, असहनीय पीड़ा दौड़ गई। सैम अपनी चीखें रोक भी नहीं पाया, और तभी सिस्टम विंडो खुली, जिसमें लिखा था कि स्ट्रेंथ बढ़ाने का सफल होने का चांस सिर्फ 30% है, और अगर यह प्रोसेस असफल हुई तो सैम का शरीर अंदर से फट जाएगा। अपनी चीखों को मॉन्स्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए सैम ने अपनी ही हथेली दांतों से काट ली, और कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि हमारा हीरो धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें खुलीं और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। सैम हैरान था कि वह अभी भी जिंदा है, और उसके शरीर से दर्द भी गायब हो चुका था। अचानक बाहर से मदद की चीख सुनाई दी। एक लड़की पूरी ताकत से भाग रही थी। पीछे दर्जनों ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे। सैम ने तुरंत एक्स उठाई और अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आया। सिस्टम ने बताया कि दूसरे फ्लोर पर मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उस लड़की की चीखों ने उनका ध्यान बांट दिया है। इसलिए सैम के पास मौका था पीछे से चुपके जाकर उन्हें खत्म करने का। अपने नए पावर्स पर भरोसा करते हुए सैम ने यह मौका लेने का फैसला किया, और फिर बिजली सी फुर्ती के साथ वह एक एक करके मॉन्स्टर्स को काटता चला गया। उधर लड़की ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तभी उसे मांस कटने की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद खिड़की के पास से एक लड़का बाहर निकला और धीमी आवाज में बोला, चिल्लाना मत, वरना और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। लड़की ऐना बिना समय गंवाए अपने अनजान रक्षक के पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पड़े कटी फटी लाशों को देखा, उसके मुंह से डर की चीख निकल गई, जिससे सैम झुंझला उठा। और लड़की की चीखें ज़ॉम्बीज ने भी सुन ली थीं। एक पूरा झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। सैम ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। ऐना अब भी सोच ही रही थी कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। उसी वक्त सिस्टम ने सैम को उसके मारे गए ज़ॉम्बीज का रिवॉर्ड दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स उनके ठिकाने में घुस आए थे। सैम समझ गया कि लड़की को समझाने में हर सेकंड बर्बाद होगा, इसलिए उसने शील्ड उठाया और तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां एक संकरा कॉरिडोर था। सिस्टम ने बताया, वहां ज़ॉम्बीज नहीं है, और बाईं तरफ एक वीआईपी एलिवेटर है जो सीधे तीसरे फ्लोर पर जाएगा। वहां भी कोई ज़ॉम्बी नहीं। सैम तुरंत एलिवेटर की ओर मुड़ा, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर उसके सामने कूद कर आ गया। सैम ने बिना रुके उस पर हमला किया, और फिर बिजली सी चाल से अपने रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को काटता चला गया। कुछ ही पलों में वह अंततः एलिवेटर तक पहुंच गया। जैसे ही सैम एलिवेटर के पास पहुंचा, उसे समझ आया कि इसे एक्टिवेट करने के लिए एक की कार्ड चाहिए, और उसके पास वह नहीं था। उसी समय कोने के पीछे से एक भारी भरकम आहट सुनाई दी। सैम ने मुड़कर देखा। एक 2 गुने आकार का विशाल ज़ोंबी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। एक पल के लिए सैम का दिल डर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उस राक्षस की कमर से लटकती कीज की पूरी बंच और उसके बीच की कार्ड को चमकते देखा। सैम समझ गया, चाहे जान जाए, की कार्ड लेना ही होगा। डर को निगलकर वह पूरी ताकत से उस दैत्य की ओर दौड़ा। उसने सोचा था कि जैसे बाकी ज़ॉम्बीज को काटा है, वैसे ही इसे भी गिरा देगा, लेकिन इस बार एक्स उसकी हड्डी में अटक गई। ज़ॉम्बी ने सैम को पकड़कर जोर से फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वह उस पर तीसरा हमला करने आया। सैम ने तुरंत शील्ड उठाकर अपने को बचाया, लेकिन तीसरे प्रहार ने उसका शील्ड हाथ से उड़ा दिया। उसी समय पीछे से एक और ज़ॉम्बी सैम पर झपटा। इस बार सैम ने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से उसकी खोपड़ी पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ज़ॉम्बी का शरीर ढेर हो गया, लेकिन सैम के पास रुकने का समय नहीं था। वह तुरंत उस कटे हुए सिर को पहले वाले विशाल ज़ॉम्बी की ओर पूरी ताकत से फेंकता है। दुश्मन एक पल के लिए भटक गया। मौका मिलते ही सैम ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके चेहरे पर पूरा स्प्रे कर दिया। उसकी नजर पूरी तरह ब्लॉक कर दी। अगले ही पल सैम ने अपनी एक्स से वार किया और उस धुंध में ज़ॉम्बी की बेल्ट से कीज झटकने में कामयाब हो गया।
सैम के चेहरे पर राहत की चमक आई। वह तुरंत एलिवेटर की ओर भागा और भीतर पहुंचते ही बेतहाशा बटन्स दबाने लगा। सैम को साफ लग रहा था, अगर वो किसी तरह तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो अगले कुछ सेकंड में आने वाले ज़ॉम्बीज उसे चीर डालेंगे। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, सांस लड़खड़ाने लगी और पूरा शरीर भारी हो गया। सैम समझ गया, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। और तभी एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। सैम की नजर उसकी बंदूक पर गई और उसे एक उम्मीद मिली। उसके पास अब एक्स नहीं थी, तो ये गन उसके लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन उसके ठीक पीछे दो और ज़ॉम्बीज आ गए, जिससे सैम का कॉन्फिडेंस हिल गया। सैम ने जल्दी से बाईं तरफ पड़ा शील्ड उठा लिया और पहले ज़ॉम्बी का हमला रोक दिया। तभी पीछे से एलिवेटर का दरवाजा खुला और सैम बिना सोचे अंदर भागा। बाकी सब कल देख लूंगा, उसने खुद से कहा। ज़ॉम्बीज भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे टाइम पर बंद हो गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सैम ने जल्दी से ऐसी जगह ढूंढी जहां वो सेफ रह सके। कुछ ही मिनटों में उसे एक लिविंग रूम मिल गया। बेड था, सामान था और सबसे जरूरी, एक फ्रिज था। सैम सीधा फ्रिज की तरफ भागा और पानी की पूरी बोतल एक ही बार में पी गया। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी हालत तेजी से ठीक हो रही है। ताकत वापस आ रही थी। सैम को समझ गया, पानी उस इंजेक्टेड मेडिसिन को तेजी से असर करने में मदद कर रहा है। फ्रिज में और पानी देखकर वह खुश हो गया। इसका मतलब था, पानी और इंजेक्शंस के साथ वह और भी स्ट्रांग बन सकता है। उधर बाहर रात होने लगी थी और ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन सैम अपने कमरे में धीरे धीरे ताकत वापस हासिल कर रहा था। कुछ लोग सिस्टम से अपनी पावर बढ़ा रहे थे और कुछ ग्रुप्स में सर्वाइवल की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक ग्रुप का लीडर आइवन सिस्टम मैसेज को ध्यान से पढ़ रहा था। आइवन ये सोच रहा था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो सब मिलकर इस दुनिया को मॉन्स्टर्स से साफ कर सकते हैं। इधर रात होते ही सैम ने अपना इन्वेंट्री खोलकर देखा। ज़ॉम्बीज को हराने पर जो रिवॉर्ड्स मिले थे वो अब साफ दिख रहे थे। सैम को पता चला कि मॉन्स्टर्स को मारकर एनर्जी क्रिस्टल्स मिलते हैं और उनके कॉर्प्सेस को फर्टिलाइजर में बदला जा सकता है। इन सब के बीच उसे एक बहुत काम की चीज दिखी, एक कार की चाबी जो पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी की थी। अचानक सिस्टम चैट ऑन हो गया, जहां सारे प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर सकते थे। सैम ने आइवान का मैसेज देखा। उसने लिखा था कि उसने एक कैंप बनाया है जहां सबको खाना भी मिलेगा और मदद भी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी लोकेशन भेज दे। सैम हैरान था जब उसने देखा कि लोग चैट में ही ट्रेडिंग स्पेस का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज का लेन देन कर रहे थे। आइवन ने तो हद कर दी। उसने अपना सारा खाना क्रिस्टल्स के बदले बेच दिया ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन सैम अलग सोचता था। उसके मुताबिक शुरुआत में फूड क्रिस्टल्स से कहीं ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने अपने सारे नाइव्स भी फूड के बदले बेच दिए। उसे यह सौदा काफी अच्छा लगा। तभी उसने देखा कि किसी ने सिटी मैप ट्रेड के लिए डाल दिया है। यह सैम के लिए बहुत काम की चीज थी। उसने तुरंत एक्सचेंज बटन दबाया। कुछ ही पल बाद उसके सामने एक लड़की की हॉलो इमेज दिखाई दी। सैम ने कहा कि उसे मैप चाहिए और पूछा कि उसकी कीमत क्या होगी। लड़की ने शांत होकर कहा, मुझे बस खाना और पीने का पानी चाहिए। सैम हैरान रह गया। इतनी कीमती चीज इतने कम दाम में? मैप की मदद से तो शहर के फूड पॉइंट्स और सप्लाई स्पॉट्स ढूंढना आसान हो जाता है। थोड़ा सोचकर सैम बोला, ठीक है, एक पानी की बोतल और एक कैंड फूड दे दूंगा। उसे लगा लड़की मना कर देगी, लेकिन वो बिना झिझक मान गई। सैम ने खाना और पानी ट्रेड विंडो में रख दिया। अगले ही पल लड़की के पास सामान पहुंच गया और उसने उसे धन्यवाद कहा। सैम बोला, हम सब नए हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके मन में आया, अगर आगे इससे दोस्ती हो गई तो वो उसे और बेहतर खाना देगा। सैम ने पूछा कि उसने ये मैप कहां से पाया, लेकिन तभी लड़की की इमेज गायब हो गई। सुबह होते ही सैम ने अपना एक्स और शील्ड उठाया और दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बाहर कूदा। लेकिन गलियारे में तो कोई था ही नहीं। सैम समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसी समय उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के निशान पर गई। वो नीचे झुका और ध्यान से जांचने लगा। अगर ये किसी ज़ॉम्बी के काटने का मामला होता तो चारों तरफ खून बिखरा होता।
अगले ही पल सैम को समझ आ गया, कोई खिलाड़ी शिकारी बन चुका है। कोई इंसान ही खिलाड़ियों का शिकार कर रहा था। सैम के लिए यह साफ था कि उसी इंसान ने रिवॉल्वर चुराया होगा और वो अभी भी कहीं आसपास छिपा हो सकता है। ये सोचकर सैम ने फैसला किया कि वो पार्किंग लॉट जाकर अपनी कार ढूंढेगा। जैसे ही सैम वहां से निकला, एक और खिलाड़ी, जॉर्ज, उसी कमरे में खिड़की से वापस चढ़कर आ गया। उसने नोट किया कि सैम काफी तेज है, उसकी बॉडी भी स्ट्रांग है और उसके पास रिसोर्सेज भी होंगे। अब जॉर्ज के पास रिवॉल्वर था, इसलिए वो अपनी ताकत को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट था। उसे बस इतना करना था कि सैम के लौटने का इंतजार करे और सरप्राइज अटैक से उसे खत्म कर दे। उधर सैम पार्किंग लॉट पहुंच चुका था। उसने अपनी की पर बटन दबाया ताकि कार का एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। अगले ही सेकंड कार ने बीप किया और उसकी हेडलाइट्स जल उठी। लेकिन यह आवाज सुनकर कई मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े और सैम, वो जरा भी नहीं डरा। सैम को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अगले ही सेकंड उसने एक के बाद एक ज़ॉम्बी को आसानी से काट दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर चुके थे। इसके बाद वह कार की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सैम खुश हो गया। ड्राइवर सीट पर उसे एक पिस्टल और कुछ सप्लाईज मिली। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ अपने इन्वेंट्री में डाल लिया। अब वो कमरे की तरफ लौटना चाहता था, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही शक उठ रहा था, कहीं किलर एलिवेटर के पास घात लगाकर तो नहीं बैठा। कुछ देर बाद सैम फिर से दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने फैसला किया कि पहले जांच की जाए, इसलिए उसने एक खाली डिब्बा गलियारे में फेंका और खुद कोने में छिप गया। उधर जॉर्ज, जो कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा था, डिब्बे की आवाज सुनकर सतर्क हो गया। सैम भी अभी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। उसी समय सिस्टम ने बताया, सामने वाले कमरे में खतरा है। सैम इस चेतावनी से जरा भी हैरान नहीं हुआ। वो पहले से यही उम्मीद कर रहा था। कुछ सेकंड बाद जॉर्ज ने दरवाजा थोड़ा खोलकर स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ वही खाली डिब्बा दिखा। आसपास कोई नहीं था। सैम ने तय किया कि जब तक सामने वाला पहले कदम नहीं उठाता, वह खुद बाहर नहीं आएगा। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी, हेल्प, प्लीज हेल्प। सैम चौंक गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने कल बचाया था और वो अभी तक जीवित थी। जब उसकी चीख दोबारा गूंजी, सैम समझ गया कि इसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, हथियार किसी भी क्षण चलाने के लिए तैयार। गलियारा शांत था। लगता था कि उसका दुश्मन कहीं और घात लगाकर बैठ गया है। उधर बाहर एक लड़की पेड़ से बंधी रो रही थी और मिनत्तियां कर रही थी कि उसे छोड़ दो, कृपया जाने दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थोड़ी दूरी पर खड़े 2 मर्द हंसते हुए बोले, हमने तुम्हें बचाया था, अब तुम्हें हमारा एहसान चुकाना पड़ेगा। उनकी असल मंशा कुछ और ही थी। वे चाहते थे कि लड़की जितनी जोर से हो सके चीख कर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचे। और जैसे ही ज़ॉम्बीज लड़की पर टूट पड़े, ये दोनों पीछे से उन पर हमला करेंगे। मोटे आदमी ने घबराकर कहा कि उसने अभी अभी एक बंदे को देखा था जो एक ही कुल्हाड़ी से 8 ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रहा था जैसे कुछ था ही नहीं। उसके मुताबिक हम किस्मत वाले हैं, इन मॉन्स्टर्स के शरीर तो कागज जैसे हैं। लेकिन अगले ही पल सारे ज़ॉम्बीज एक साथ लड़की पर टूट पड़े, उसे जिंदा जिंदा खाने के इरादे से। यही वह मौका था जिसका दोनों मर्द इंतजार कर रहे थे। वे अपनी छिपने की जगह से निकले और स्टीव ने अपने मीट क्लीवर से एक ज़ॉम्बी पर हमला किया। पर जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। चाकू ने मॉन्स्टर को नहीं काटा, वह बस उसकी खोपड़ी में फंस कर रह गया। स्टीव की आंखें डर से फैल गईं। हमला नाकाम होते ही दोनों लड़खड़ाते हुए भागने लगे और पीछे पूरी भीड़ ज़ॉम्बीज की उन पर टूट पड़ी। भागते भागते स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा। मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने दोस्त की बलि देना। स्टीव ने बिना सोचे अपने साथी को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे दिया। माफ कर दे, मेरे पास कोई और चारा नहीं, उसका दोस्त चीखता रहा। मरकर मैं भी ज़ॉम्बी बनूंगा और सबसे पहले तुझे ही ढूंढूंगा। इतने में सैम झाड़ियों के पीछे छिपकर पूरी घटना को सावधानी से देख रहा था। वह बिल्कुल सेफ था, इसलिए खामोश रहा। लेकिन अचानक स्टीव उसी दिशा में भागने लगा जिधर सैम छुपा हुआ था। यह देखकर सैम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इतने बड़े समूह से अकेले नहीं भिड़ सकता था। लेकिन किस्मत मेहरबान रही।
स्टीव झाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सैम ने छुपने की जगह से झांक कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह स्टीव की बदकिस्मती पर खुश था और सज्जा देने में ज़ॉम्बीज़ ने जरा भी देर नहीं लगाई। मॉन्स्टर्स ने तुरंत स्टीव को चारों ओर से घेर लिया और उसकी देह के टुकड़े नोचने लगे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाकर उन झाड़ियों की ओर देखा जहां सैम छिपा हुआ था। सैम समझ गया, वह देख लिया गया है। उसने तय किया कि वह बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसकी आवाज और भी ज़ॉम्बीज़ को खींच लाती। इसलिए सैम ने एक्स उठाने का निश्चय किया। जिस ज़ॉम्बी ने उसे देखा था वह अब नई शिकार पर टूट पड़ने को तैयार था। अगले ही पल सैम झाड़ियों से बाहर छलांग लगाकर सामने आ गया। उसने तेजी से वार करते हुए एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को काट गिराया। कुछ ही मिनटों में वहां पड़े सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे। सैम ने स्टीव की लाश की ओर देखा ही था कि तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, डेंजर अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। सैम ने तुरंत पीछे हटकर अपने शरीर को झुका लिया और उसी क्षण जॉर्ज उसके पीछे जमीन पर आ गिरा। जॉर्ज मुस्कुराकर बोला, अच्छी प्रतिक्रिया, उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे। सैम हैरान था कि जॉर्ज इतनी जल्दी सामने क्यों आ गया। जॉर्ज बोला, अफसोस है कि तुम इतने कम उम्र के हो, पर आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। सैम ने शांत आवाज में पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि आज मैं मर जाऊंगा? जॉर्ज हंसकर बोला, क्योंकि मेरे हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा और तुम भी अपवाद नहीं होगे। यह कहकर जॉर्ज बिजली सी तेजी से सैम पर टूट पड़ा। सैम किसी तरह बचा, पर उसकी गति जॉर्ज के सामने धीमी लग रही थी। जॉर्ज की चालें इतनी तेज थीं कि सैम उसकी हर हरकत को पढ़ नहीं पा रहा था। सैम ने एक सही मौका देखकर पलटवार करना चाहा, लेकिन जॉर्ज ने उसकी हरकत भांप ली और आसानी से बच गया। इस बार सैम बच नहीं पाया। जॉर्ज का वार इतना शक्तिशाली था कि सैम कई मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरा सैम समझ गया कि जॉर्ज के पास काफी लड़ाई का अनुभव और हथियार चलाने की महारत है। उसे तुरंत कोई उपाय सोचना था। सैम जैसे ही सोच में डूबा, जॉर्ज उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, बस, खेल खत्म हो गया लड़के। जॉर्ज तेजी से उसके पास आया, लेकिन उसी क्षण सैम ने अचानक छलांग लगाई और उस पर टूट पड़ा। जॉर्ज स्तब्ध रह गया कि सैम अब भी हिलने की ताकत रखता है। अगले ही पल सैम ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और दबाकर पूछा, बताओ जॉर्ज, तुम खिलाड़ियों का शिकार क्यों करते हो? जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सैम की पीठ पर घूंसा मारा ताकि खुद को छुड़ा सके, लेकिन सैम पर उस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। सैम ने गुस्से में पूछा कि जॉर्ज ने अभी तक गन क्यों नहीं निकाली। मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा समझकर जॉर्ज रुका और अगले ही पल उसने अपने इन्वेंट्री से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। सैम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी चाल काम कर गई थी। अचानक सैम ने झपटकर जॉर्ज की बांह में जोर से काट लिया और फिर तेजी से उससे दूर उछल गया। अगले ही पल सैम ने अपने इन्वेंट्री से एक राइफल निकाल ली। जॉर्ज को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। वह सैम पर बंदूक तानने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने ही फॉरहेड पर एक राइफल का ठंडा बैरल महसूस हुआ। जॉर्ज घबरा गया और बोला, रुको, बात शांति से कर लेते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ आइवन और उसकी टीम भी अपने इलाके में ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। आइवन बोला, और ज़ॉम्बीज आने से पहले वापस चलो। सैम ने जॉर्ज की बात अनसुनी कर दी। बिना एक सेकंड गंवाए उसने घोड़ा दबाया। खाम! जॉर्ज की खोपड़ी वहीं फट गई। गोली की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज सैम की ओर दौड़े चले आए, लेकिन जॉर्ज से हुई लड़ाई में सैम का शरीर बुरी तरह टूट चुका था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया। एना चैट में उसे बुला रही थी। अगले ही पल स्क्रीन पर एना का चेहरा उभर आया। वह घबराई हुई थी। सैम, क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? सैम सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन एना ने खुद ही कहा, तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बीज की भीड़ है। तुरंत उठकर किसी सेफ जगह छिपो। मेरे पास एड्रेनलिन इंजेक्शन है। मैं तुम्हें भेज रही हूं।